हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक्स एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको जेबी गुप्ता का ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन कराऊंगा, जिसमें हमारा सब्जेक्ट रहेगा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। ये लेक्चर नंबर 8 है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 141 से लेकर 160 तक रहेगा। और इससे पिछला जो वीडियोस देखना होगा उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो डिस्क्रिप्शन में एक बार लिंक चेक कर लेंगे सारा है। तो चलो फिर वीडियो को शुरू करते हैं। और ये आज का जो ड्यूरेशन है, मतलब आज का जो लेक्चर है 141 से लेकर 160 तक, इसमें जितने भी क्वेश्चन आया है वो बूलियन अलजेब्रा पे आया है, ठीक है ना। मतलब एक्सप्रेशन बेस्ड क्वेश्चन है। तो सॉल्व करने का मेथड अलग हो सकता है, मैं कुछ किसी और मेथड से करूँ, आप किसी और मेथड से करो, बट मेरे को जो एम है वो रिजल्ट निकालना है मैं, ठीक है ना। तो हमारा रिजल्ट सेम आना चाहिए। तो मैं जिस मेथड से करूँगा ऐसा नहीं हो कि मैं गलत बना रहा हूँ या फिर आप गलत बना रहे हो। आप जैसे बनाओ वो दिक्कत नहीं है, लेकिन रिज़ल्ट आना चाहिए। तो मैं एक मीडियम जो मेथड होता है, नॉर्मल मेथड, मैं वो यूज़ करूँगा। तो क्वेश्चन 141 देखते हैं। 141 एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, बोल रहा है डीमोर्गनाइज़्ड करिए जो इक्वेशन दिया हुआ है। तो अगर मॉर्गन्स फॉर्मूला पढूँ, अगर टू मॉर्गन्स जो फॉर्मूला होता है मॉर्गन्स का, तो वो कहता क्या है कि अगर सपोज़ ए बी बार पे अगर बार रहता है, ए बार प्लस बी बार हो जाता है, ठीक है ना? तो अब इस तरह क्वेश्चन रहता है तो इसको मॉर्गन्स फॉर्मूला डी मॉर्गन्स कहते हैं, ठीक है ना? चलो अब इसमें इसी बेस पे मेरे को इसको बनाना है क्वेश्चन। अगर सपोज़ ये क्वेश्चन दिया है ऊपर में ये पूरा मिला हुआ है, ठीक है ना? ये जो बार है वो पूरा मिला हुआ है, दबा हुआ नहीं है वो। तो ये हमारा क्वेश्चन है, तो लिखो पहले से बार बी ए बी बार, फिर ब्रैकेट सी प्लस डी बार एंड पूरा होल पे बार दिया हुआ है। तो क्या बोलता है फॉर्मूला कि अलग-अलग तोड़ के ऊपर पे बार चढ़ा दो। तो अलग-अलग तोड़ो, अलग-अलग तोड़ा और ऊपर पे बार बीच में प्लस करके सेम वही फ़ॉर्मूला यूज़ किया मैं। ये देखो सेम इसी का तरह लाएगा, ठीक है ना? अब करना क्या है कि अभी जब इसका बार हटेगा, तो इसका तो ये तो इससे कैंसल कर देगा, बट ये अब इसमें फिर मॉर्गन्स लगाओ, ठीक है ना? मतलब इसको जो है ना, इसको रिवर्स में लेके चलो। तो अगर ऐसा होता तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, या ऐसा होगा तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, इस तरह से कर सकते हो। तो अभी देखो अभी प्लस में है, तो मैं इसको इस बेस पे ला सकता हूँ। तो इस बेस पे कैसा लाएँगे? दोनों पे बार-बार आएगा। तो चलो इस तरह का बार दूँगा तो अपने पास ए बार बी आएगा एंड प्लस इधर से सी बार डी आएगा, क्योंकि एक बार से एक बार कैंसल हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा, ठीक है ना? ऑप्शन नंबर सी 141 का। क्वेश्चन देखो 142 देखो, आप दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, आपको जो आता है। मैं इस मेथड से यूज़ किया, आप किसी और से बना सकते हो, ठीक है ना? आप पे डिपेंड करता है। 142 क्वेश्चन देखो, 142 बोलता है कि x इज़ इक्वल टू 1 है, तो आप यहाँ पे x का वैल्यू 1 पुट करो। वो जो क्वेश्चन हमारा लिखा है उसपे मैं 1 पुट कर दे रहा हूँ डायरेक्ट, ठीक है ना? मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ। 1 प्लस ज़ेड ब्रैकेट y पे बार प्लस ब्रैकेट z पे बार प्लस y पे बार, ब्रैकेट क्लोज एंड ब्रैकेट क्लोज, फिर ब्रैकेट ओपन हो गया। 1 पे बार 0 आ गया प्लस z बार एंड 1 प्लस y, ठीक है ना? ब्रैकेट क्लोज करिए, ब्रैकेट क्लोज करिए, इज़ इक्वल टू 1 दिया है मेरे को रिजल्ट। चलो मेरे पास इतना मैं डाटा डाल दिया, x का वैल्यू 1 मैंने डाला, तो यहाँ पर 0 आया क्योंकि x का बार मतलब कहने का 1 का बार मतलब 0 आता है, ठीक है ना? तो ये मैं वहाँ से लिखा। चलो अब उसके बाद क्या करना है मेरे को, एक फ़ॉर्मूला, एक कॉन्सेप्ट है, या फिर एक कहो कि लॉ कह सकते हो या फिर रूल कह सकते हो। अगर कोई चीज़ में 1 प्लस ए होता है, तो कोई नंबर ए है जिसमें 1 प्लस ऐड करते हैं, तो मेरे को जो रिज़ल्ट आएगा वो 1 ही आएगा। कहने का इन सिंपल वे में कह सकते हैं। अगर बाइनरी में बात करें 1 प्लस 1 उस बेस पे ये कर, ठीक है ना? तो अगर सपोज़ ए का बार करते हैं तो अपने को 0 आएगा, ठीक है? तो चलो यहाँ से मैं इसी बेस को मैं यूज़ करके देखता हूँ। तो इस बेस को मैं यूज़ करूँगा तो 1 प्लस समथिंग हो रहा है ये। 1 प्लस समथिंग कहने का मतलब मेरे को हमेशा 1 आएगा। 1 हो गया, ठीक है? अब अपने ई हटाओ, इसको ये तो कैंसल हो गया अपने पास। ये मेरे को क्या बचा? ये अपने को क्या 1 प्लस समथिंग मतलब 1 आ गया, तो यहाँ पे सिर्फ ज़ेड बार बचा। 1 मल्टीप्लाई ज़ेड बार, 1 डॉट ज़ेड बार। ये अपने को क्या आ रहा था? ये जो है मान लो कि ये सपोज़ मैंने इसको 1 माना, या फिर कुछ 1 मान लो, ठीक है ना? तो इसका जो रिज़ल्ट आएगा या ये y मान रहा है, ऑप्शन में ये y दे रहा है सब। तो y मान लो, तो y इज़ इक्वल टू ज़ेड अपने पास आ गया, ठीक है ना? तो y इज़ इक्वल टू ज़ेड बार कहने का मतलब 0 हो गया। ऑप्शन नंबर डी हो गया, ठीक है? ऑप्शन नंबर डी। तो 142 का ऑप्शन नंबर डी हो गया। 143 क्वेश्चन नंबर देखो, 143 क्वेश्चन दिया है, एक एक अलजेब्रा बूलियन एक्सप्रेशन दिया है, इसको फॉर्म में लिखना है। तो चलो देखते हैं, जो अपना एक्सप्रेशन दिया हुआ है, तो मैं पहला स्टेप नहीं लिखूँगा, पहला स्टेप एक्सप्रेशन लिखेंगे आप, तो अब मैं उसको छोड़ के लिख रहा हूँ। तो करना क्या है कि वही सेम रूल अपनाना है, यानी कि मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ लगाना है। ये देखो प्लस में दिया हुआ है, इसको डॉट मिलाना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे बार नहीं है वहाँ बार ला देंगे, जहाँ बार है वो तो कैंसल आउट हो जाएगा, यहाँ पे बार नहीं है तो बार आ जाएगा। ए बार, बी, सी बार, ठीक है? प्लस ये इधर से आएगा ए डॉट बी डॉट सी बार, यहाँ से ला रहा हूँ, प्लस यहाँ से ए बार डॉट बी डॉट सी, ये आ जाएगा, ठीक है? तो अपना ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद चलो ये हमारा यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया, उसके बाद प्लस में ए बी सी लिखा हुआ है, बी
ये प्लस है अपना, ठीक है। तो करना कुछ नहीं है, अब चलो आप अपने को कॉमन लेना है। कॉमन लेने का देखो किस तरह से कॉमन लेंगे। इसको देखो, इस वाले को देखो, इस वाले को एंड इस वाले को देखो, ठीक है। इन दोनों में देखो कि ए बार बी एंड ए बार बी, इन दोनों में से ये कॉमन ले सकता हूँ, तो ए बार बी कॉमन लिया तो सी बार प्लस सी बचा अपने प्लस। अब इनमें से देखो ए बी एंड ए बी, इनमें से कॉमन ले लूँ, तो अगर ए बी कॉमन ले लिया मैं, तो अपने पास यहाँ पे सी बार प्लस सी बचा। एक कॉन्सेप्ट होता है ए प्लस ए बार इज इक्वल टू, जो अपने पास फॉर्मूला होता है ए प्लस ए बार, अपने को कहने का मतलब यानी 1 + 0, तो अपने पास क्या आएगा, 1 ही आता है, यानी ए आएगा। तो वही से यानी कि ए आएगा, तो इसका जो रिजल्ट होगा अपने पास 1, सॉरी ए बी प्लस ए बी जैसा आएगा, ठीक है ना। अब चलो यहाँ से कुछ कॉमन वॉमन लगाएगा, देख लो कुछ है कुछ कॉमन लेने का। तो अपने से यहाँ मैं बी कॉमन ले सकता हूँ, तो प्लस ए बार प्लस ए आएगा, ठीक है ना। तो इसका अपने को बी आएगा रिजल्ट, इन दोनों का 1। तो यहाँ पे 1, ठीक है। तो बी आएगा, तो ऑप्शन नंबर देखो इसका बी होगा, 143 का बी होगा। 145 144 देखो क्वेश्चन नंबर, एक फंक्शन दिया हुआ है, ये फंक्शन है, इसको एक लॉजिक फंक्शन इसको कन्वर्ट करना है। तो ये जो फंक्शन है वो किसका फंक्शन होता है, चलो देखते हैं। वो जो फंक्शन लिखा ऊपर में, एक्स डॉट वाई पे बार प्लस एक्स डॉट वाई, ये डॉट है, ऊपर से पूरा पे बार दिया हुआ है। तो अगर इसको देखो, सिर्फ इसको एंड इसको देखो, तो सिंपल वे में समझो कि एक्स ए बार बी, एक पढ़ोगे आप ए बी बार प्लस ए बार बी, ये कहीं पढ़ोगे एक्सॉर एक्सनॉल से पढ़ते हो ना, उसमें पढ़ा जाता है ये एक्सॉर एक्सनॉल। तो ये जो होगा बीच में प्लस है, तो ये होगा एक्स और ऊपर में बार का बार, ठीक है ना। तो कहने का मतलब वो सेम फॉर्मूला में बताया, इसको ऊपर बार दे देंगे तो बार ऊपर में आ जाएगा। तो कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर इस पे बार देते हैं एक्सॉर पे, तो वो नॉर बन जाता है, एक्स नॉर। तो देख लो ऐसा कहीं पे ऑप्शन है, तो ऐसा तो नहीं दे रहा, इसको और इसको ये करो। तो अब ऑप्शन से चेक करो ऐसा कहाँ पर आता है, तो ऑप्शन में देखो कहीं पर, इसमें देखो, तो अगर ऑप्शन का बी ऑप्शन नंबर चेक करोगे ये वाला, तो ये सेम ही मिलेगा। हम बी चेक करते हैं, चलो एक्स बार प्लस वाई बार, ब्रैकेट क्लोज करो, एंड एक्स प्लस वाई, ब्रैकेट ये ऊपर में पूरा बार दे दिया। अब इसको जब आप ओपन करोगे, तो ओपन करने पे होगा क्या, पहले अंदर का देखो, ये अंदर का, तो जब ओपन करोगे तो ओपन करने पे अपने पास है एक्स बार वाई, एक्स वाई बार, ठीक है ना, ऊपर पे पूरा पे बार रहेगा। अब इसको जब सॉल्व करोगे, तो ये तो अपना अपन के पास ए प्लस बी का आता है, एक्स और बी आता है, और ऊपर में बार है तो बार हो गया। अब ये सॉरी, यहाँ पे एक्स रहेगा अपने पास, एक्स एंड वाई रहेगा ये, तो एक्स और बी, ठीक है ना। तो एक्स और बी हो गया, तो ऑप्शन नंबर ये तो मिल रहा है, तो इसका कहने का मतलब ये बराबर हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका होगा, ठीक है ना, 144 का बी होगा। तो इसको आप इतना लॉन्ग में नहीं बनाना, आप जितना शॉर्ट हो सके उतना शॉर्ट से बनाना, मैं इतना तो समझा के बता रहा हूँ ना, इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है, टाइम लगेगा। आप इसको शॉर्ट में बना सकते हो फट से। तो चलो 145 क्वेश्चन देखो, 145 बोलता है एक बूलियन एक्सप्रेशन दिया हुआ है पी क्यू प्लस क्यू आर एंड प्लस पी आर, ठीक है ना। इसको सॉल्व करके लिखना है। तो चलो पी क्यू एंड पी आर, मैं यहाँ पे कर क्या सकता हूँ कि देखो, पहले मेरे को लिखो, पहले सबसे पहले ये तो बार नहीं दिया है ना, ये ऊपर में बार दिया हुआ है, ठीक है ना, ऊपर क्वेश्चन हमारे को छूट गया, ये बार है यहाँ पर ऊपर में, क्वेश्चन में बार दिया हुआ है, ऊपर का बार छूट गया है, देख लीजिएगा इसको, ठीक है। चलो इसको बनाते हैं। तो इसको जब सॉल्व करेंगे, तो पहले पी बार क्यू प्लस पी आर प्लस क्यू आर, ठीक है ना, इसको पी प्लस पी कह सकते हैं, क्योंकि इसका वैल्यू तो 1 ही आएगा, तो सेम ही रह जाएगा। तो वही सेम मैं किया। अब करना क्या है, पी बार प्लस पी आर प्लस मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करोगे तो क्यू आर पी बार प्लस क्यू आर पी, ठीक है। हो गया, सॉल्व हो गया। अब उसके बाद करना क्या है कि अब मेरे को कॉमन लेना है, तो ये तो हमारे पास रिजल्ट है, आप कॉमन किस तरह से लेंगे। तो अब देखो कॉमन मेरे पास क्या है, पी पी बार क्यू यहाँ पर ये है, ठीक है ना, पी बार क्यू, एक यहाँ पर पी है। तो इन दोनों में से मैं कॉमन ले सकता हूँ, तो इन दोनों में से मैं क्या कॉमन लूंगा, तो पी बार क्यू मैं कॉमन लेता हूँ, यहाँ पे 1 प्लस आर बचेगा, ठीक है। अब इन दोनों को देखो, इन दोनों को देखो, मैं यहाँ पे से पी आर ले लेता हूँ कॉमन, 1 प्लस पी आर लिया, तो यहाँ पे क्यू बचा। तो ये जस्ट मैंने बताया कि 1 प्लस समथिंग करते हैं, क्या आता है अपने पास, 1 प्लस समथिंग करेंगे तो 1 ही आएगा, वही सेम बचा, तो पी बार क्यू प्लस पी आर हुआ। ऑप्शन नंबर इसके हिसाब से, ऑप्शन नंबर देख लो, इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है ना, 145 का बी होगा। 146 क्वेश्चन नंबर देखो, ये भी एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ये बोल रहा है एक एक्सप्रेशन है रिड्यूस करना है ए प्लस बी
ठीक है ना। इसको इस तरह में तोड़ना है तो एक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ होता है, ए प्लस बी सी होता है, ए प्लस बी डॉट सी होता है। तो फॉर्मूला होता है एक बार ए के साथ बी को जोड़ो एंड एक बार ए के साथ सी को जोड़ो, ठीक है ना। तो फॉर्मूला होता है, तो इसके साथ ऑप्शन नंबर सी हो। इसको डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कहते हैं, ठीक है ना, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं इसको। एक बार देख लेंगे फॉर्मूला को। 146 का ऑप्शन नंबर सी होगा। 147 देखो क्वेश्चन नंबर, एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है अपने पास। ये इस क्वेश्चन में जो है ना, इस वाले जो सीरीज है, इस क्वेश्चन में सारा बूलियन अलजेब्रा, इस बूलियन फंक्शन से ये क्वेश्चन दिया ए बी सी। तो इसको उसी बेस पे तोड़ दो, मैंने डिस्ट्रीब्यूशन से बोला। तो पहले ए एक बार बी के साथ ऐड होगा, ए एक बार बी के साथ ऐड होगा, डॉट होगा एंड ए एक बार सी के साथ ऐड होगा। तो ये देख लो ऐसा ऑप्शन है कहीं पर, तो ऑप्शन नंबर बी होगा 147। क्वेश्चन 148 देखो, 148 क्या बोलता है, एक तरह का दिया हुआ ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी बार, ठीक है ना, ये दिया हुआ है। तो एक और भी मेथड होता है, मैं ये मेथड को यूज करता हूँ, आप कोई और मेथड को भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे देखो थ्री टर्मिनल, 3 पीस इनपुट है, ए बी एंड सी भी है। तो आप ऐसा करो कि सर में जहाँ जहाँ पे जो जो टर्म नहीं है वो टर्म में उसको ऐड करो, ठीक है ना। तो ए बी, यहाँ पे सी नहीं है तो सी को बार में ऐड करना, ठीक है ना, प्लस ए बी सी कर, प्लस यहाँ पे देखो बी नहीं है तो ए बी सी, ए बी अपने बार में आएगा एंड फिर सेम ए बी सी लिख देना, ठीक है। फिर सेम लिखो, ए बी सी पे बार पहले से था, ये वाला यहाँ से मैं लिखा, ए पे बार मैं लिया था एक्स्ट्रा, ए बी पे बार, ठीक है। ये हो गया। अब करना क्या है इसमें से, अब एक के मैप आता है, ठीक है ना, के मैप कभी पढ़ोगे तो के मैप से अगर चलो, तो ये वेरिएबल जो है 3 वेरिएबल है, तो 3 वेरिएबल का के मैप बनाते हैं। के मैप का जो होता है, के मैप किस तरह से बनता है 3 वेरिएबल का, वो मैं बताना नहीं पड़ेगा, चलो बता देता हूँ। के मैप जो 3 वेरिएबल का किस तरह से बनता है, तो यहाँ पे मैं साइड में बनाता हूँ के मैप, ठीक है ना। एक मैं के मैप बना रहा हूँ, मेरे पास रहता है इस तरह का, 1 2 3, ठीक है। 3 वेरिएबल है तो ए बी सी मैं इस तरह से लेता हूँ। आप नीचे बी, यहाँ पे ए बी ऊपर में सी कर सकते हो, इस तरह से भी कर सकते हो। यहाँ पे जो वैल्यू होता है 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1 0 एंड 1, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो वैल्यू आता है अपने पास, यहाँ से ए का वैल्यू लिखो, यहाँ से बी और सी का वैल्यू, तो बी और सी का ये वैल्यू है, ए का वैल्यू ये है, तो 0 0 0 कहने का मतलब जो ए, एक मतलब 0 कहने का मतलब होता है कि ए पे बार है, अगर ए रहेगा तो, या फिर बी रहेगा तो बी पे बार होगा, या फिर सी रहेगा तो सी पे बार होगा, ठीक है ना। 1 कहने का मतलब ए होगा, बी भी हो सकता है एंड सी भी हो सकता है। यहाँ पे अपने पास 0 है, 0 0 0 मतलब ए का बार, तो ए का बार, बी का बार, सी का बार। यहाँ पे देखो 0 0 1, तो मतलब ए बार, बी बार एंड सी, ठीक है, सी क्योंकि 1 था। यहाँ पे 0 1 1, तो कहने का मतलब ए बार, बी एंड सी। ये मैं एक तरह के मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना, मैं समझा रहा हूँ कि मैं, ये क्वेश्चन का नहीं है, मैं अलग से बता रहा हूँ। फिर 0 1 0, तो 0 का मतलब ए बार, 1 का मतलब बी एंड सी मतलब 0 था तो सी बार हो गया। और यहाँ देखो 1 0 0, ये वाला टर्म है, यहाँ से एन के यहाँ से, तो 1 0 0 कहने का मतलब ए बी बार एंड सी बार। यहाँ देखो 1 0 1 कहने का मतलब ए बी बार सी। यहाँ देखो 1 1 1, तो ए बी एंड सी। यहाँ देखो 1 0 1 1 0, मतलब ए बी एंड सी बार, ठीक है ना। अब इसका अगर प्लेस वैल्यू लिखूं तो ये अपने पास जो होता है, ये अपने को 0 होता है, ये अपने को 1 होता है, ये अपने को 2 होता है एंड 3 होता है, ठीक है ना। यहाँ से 1 0 1 2 एंड 3, यहाँ चलो 4 5 6 एंड 7 इस तरह से होता है, क्योंकि जो 3 वेरिएबल होता है वो 0 to 7 तक वेरी होता है, ठीक है ना, अपने पास रहता है। चलो अब मैं क्वेश्चन पे आता हूँ। क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, जो मेरा क्वेश्चन जो है, मैं उस क्वेश्चन पे आता हूँ। इरेज कर रहा हूँ इसको मैं, ठीक है, इसको मैं इरेज करके बता रहा हूँ। हमारा जो क्वेश्चन था 3 वेरिएबल है, तो 3 वेरिएबल फिर मैं के मैं बना देता हूँ, फिर से मैं के मैं बनाता हूँ। चलो यहीं पे से देख लो ना, ये समझ लो कि किस तरह से आएगा। तो पहला बोल रहा है ए बी सी बार, तो देखो कहीं पर है ए बी सी बार, तो ए बी सी बार अपने पास ये एक यहाँ पर है, तो ये वाला हो गया, ठीक है ना, ये अपने पास है। यहाँ पे 1 लिख दिया करो, कहीं जो भी आएगा उसको 1 लिख दिया करो। फिर सेकंड बोलता है ए बी सी यानी कि 1 1 1, तो ये एक ये हो गया, तो यहाँ पे 1 लिख दिया करो, ठीक है। फिर उसके बाद बोल रहा है, फिर नेक्स्ट जो आएगा अपने पास एक ये आएगा, ये वाला आएगा, ठीक है ना, ए बी बार सी, ए बी बार सी एक यहाँ पर होगा, ए बी बार सी एक ये है, तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, 4 हो गया टर्मिनल, 4 टर्म हो गया। चलो अब उसके बाद फिर मेरे को करना क्या है, अब इसमें से मैचिंग करना है, पेयर बनाना है आपको। तो पेयर किस तरह से बनता है, तो पेयर देखो एक और होगा, ये अपना हो गया, ये ए बी सी हो गया, ए बी बार सी हो गया, ए बी सी हो गया, ए बी सी हो गया देखो, ठीक है, ए बी सी हो गया। उसके बाद ए बार बी सी बार, ए बार बी सी बार, ए बार बी सी बार देखो कहीं पर हो,
ए बार यहाँ पे कहने का मतलब 0 1 0 ये अपने को क्या आ रहा है 0 1 0 कहने का मतलब 2 आ रहा है 0 1 0 1 2 ये अपने को ये आ गया है ठीक है ना एन ए बी सी बार एन ए बी सी बार कहने का मतलब 1 1 0 तो ये अपने पास क्या आ रहा है तो 2 1 2 यानी कि 2 और 5 तो ये अपने पास ये आ गया ठीक है ना ये हो गया ये। तो मिल गया सारा यहाँ पे तो मिल गया। एक कॉमन यहाँ पे था, ये कॉमन देखो ये दोनों कॉमन था। इसका एक लगा टर्म, ये 4 टर्म ही अपने पास है। इनमें से कॉमन में से एक हो जाएगा। ये देखो 4 टर्म हो गया। तो चलो इसमें आगे बढ़ते हैं। इसका आगे फिर क्या करना, ये दोनों कॉमन था, एक ये कॉमन था एंड एक ये कॉमन था। तो यहाँ दोनों से अपने को एक मिला एंड यहाँ से अपने को एक मिला। तो हो गया 3 एंड एक 4, 4 यहाँ पे हो गया ना 1 2 3 4। अब मेरे को यहाँ पे मैच करना है। तो देखो इस तरह से मैच करते हैं। इस तरह से यहाँ मैच किया एंड यहाँ पे यहाँ मैच किया। अब मेरे को लिखना है कि इसका मतलब क्या होता है। तो अगर इस वाले पे लिखूं तो इसमें देखो मेरे पास क्या क्या मिल रहा है। अगर यहाँ मैं इस लंबे से जोड़ा हूँ ना, इस तरह से लंबे का मैं जोड़ा हूँ। यहाँ पे 1 0 था ठीक है। तो 1 0 1 कहने का मतलब कौन अपने पास है, बी है। 1 कहने का मतलब बी है, पैटर्न में बी होता है। 0 का मतलब सी है, सी है। 0 है तो 0 का मतलब सी बार हो जाएगा ठीक है ना। तो इसके लिए मेरे को ये मिल गया। अब यहाँ पे चलो, यहाँ पे मेरे को क्या मिलेगा, ये देखो यहाँ पर है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले तो मेरे पास ए किसके लिए, 1 ए के लिए, 1 किसके लिए, ए के लिए, तो ए हो जाएगा अपने पास। अब यहाँ पे देखो इन दोनों में से देखो इसका दोनों का वैल्यू देखो, ये 0 1 एंड 1 0 है। अब इन दोनों में 0 1 एंड 1 0 में कॉमन देखो, कॉमन जो अपने पास ये 1 वाला कॉमन है ठीक है ना। तो जो कॉमन रहेगा उसको मेरे को लिखना रहा। कॉमन यहाँ पे 1 और 1, तो 1 किसका है, सी का टर्म में, सी का टर्म लिखेंगे बट यहाँ पे मैं सी लिखूंगा ठीक है ना। तो ए सी आएगा। अपना जो रिजल्ट ओवरऑल आएगा ए प्लस बी बार सी। तो देख लो ऑप्शन में ए प्लस बी बार सी, ऑप्शन नंबर सी। तो आप सिंपली आप कुछ बनाओ भी नहीं, आप सिंपल एक टर्म को तोड़ो और उसको के मैप से सॉल्व कर सकते हो। मैं के मैप वाले भी तरीका बता दिया, के मैप से किस तरह सॉल्व करते हैं। ये अपना के मैप सामने आप दिया और किस तरह सॉल्व करता है, और आगे क्वेश्चन भी आएगा तो मैं के मैप से सॉल्व कर दूंगा। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 149 क्वेश्चन, 149 बोलता है, इस तरह का एक्सप्रेशन दिया हुआ है, थ्री वेरिएबल्स का है। तो एक बार इसका निकालना है क्या है। तो ये सेम क्वेश्चन है, एक बार लिखेंगे अपने पास, लिख लेना है क्वेश्चन को ठीक है। तो चलो फिर क्वेश्चन लिखते हैं। तो एक याद रखना कि ए डॉट ए जो अपने पास आता है वो ए ही आता है ठीक है ना। तो यही मैं यहाँ पे यूज करूंगा, मैं यहाँ पे यूज करूंगा। तो इसमें बाय से इसको मल्टीप्लाई करके खोलते जाओ ठीक है ना। इसको जब खोलोगे तो एक्स डॉट एक्स कहने के बाद एक्स ही आएगा, प्लस एक्स डॉट वाई तो कहने के बाद एक्स वाई आएगा ठीक है ना। ब्रैकेट क्लोज करो, फिर जेड एक्स आएगा, जेड एक्स प्लस जेड वाई आएगा, प्लस जेड इंटू जेड, जेड ही होगा ठीक है। ये हो गया अपने पास। अब इसके बाद करना क्या है, अब इसको पूरा पूरा खोल दो। ये भी एक मेथड है। आप अगर कुछ नहीं आपको फॉर्मूला वगैरह पता है तो आप इस तरह से कॉन्सेप्ट से लगा सकते हो। आप पूरा खोलो, पूरा खोलोगे तो मल्टीप्लाई करोगे इस तरह से, तो यहाँ पे आएगा अपने पास जेड एक्स आएगा, यानी एक्स जेड आएगा जो भी कर सकते हो, प्लस एक्स वाई जेड आएगा, प्लस जेड एक्स आएगा ठीक है ना। प्लस अब इससे करोगे तो यहाँ पे एक्स एक्स तो 2 बार है, तो एक ही बार लिखाएगा तो एक्स वाई जेड हो जाएगा, एक्स वाई जेड प्लस वाई वाई यहाँ पर 2 बार है तो एक्स वाई जेड हो जाएगा, प्लस यहाँ पे फिर एक्स वाई जेड हो जाएगा, एक्स वाई जेड हो जाएगा। अब मैं एक कॉन्सेप्ट जानता हूँ, ये तो अपने पहला कॉन्सेप्ट है। दूसरा कॉन्सेप्ट है कि अगर ए प्लस ए रहेगा तो अपने पास ए ही आता है। ये देखो सेम टर्म मिलाओ, सेम टर्म में देखो ये तीनों जो है वो सेम टर्म है ठीक है ना। जेड एक्स ये भी सेम टर्म है। पहला जेड एक्स लिखा जाएगा, एक्स जेड का हो या जेड एक्स का हो बात बराबर होता है ठीक है ना। मतलब कि अगर टर्म ए डॉट बी है तो उसको मैं बी डॉट ए कह सकता हूँ ठीक है ना। 1 डॉट जीरो है, मैं 0 डॉट 1 कह सकता हूँ डिजिटल में। तो ये हो गया अपने पास, और एक अपने पास आएगा, ये भी एक कॉमन था उसमें, एक्स वाई जेड आ जाएगा, एक्स वाई जेड अपने को ये मिल गया। यानी इस पूरे को सॉल्व करके मेरे पास इतना मेरे को मिला ठीक है ना। तो इसको अब चलो वही सेम काम करना है कि उसको फिर तोड़ देना है 3 में। तो ये अपने पास एक्स जेड है, तो एक्स जेड को मैं किस तरह से कर सकता हूँ। तो पहले एक्स वाई जेड लिखो, जो अपने को पहले लिखा हुआ एक्स वाई जेड लिखा। एक्स जेड को मैं तोड़ रहा हूँ, एक्स वाई एंड जेड, तो वाई पे बार चलेगा एंड फिर एक्स वाई एंड जेड लिख दो ठीक है ना। अब करना क्या है अपने पास, अपने को करना है कि अब देखो ये और ये सेम टर्म मिल रहा है, ये टर्म, ये वाला टर्म एंड ये टर्म ये सेम मिल रहा है, तो ए प्लस ए मतलब ए हो जाएगा मेरे पास, एक्स वाई एंड जेड प्लस एक्स वाई बार एंड जेड हो जाएगा ठीक है। अब यहाँ से कुछ नहीं करना है, बस कॉमन ले लेना है यहाँ पर से। तो अगर एक्स जेड कॉमन ले लेंगे, रिड्यूस कर रहा हूँ मैं ठीक है ना, तो देखो वाई प्लस वाई बार आएगा। मेरे को पता है एक कि ए प्लस ए बार अपने को क्या आता है, 1 आता है ठीक है ना। चलो एक इसका तो 1 हो गया, यानी कि ये हमारे पास एक जेड ही बचा। तो देख लो ऑप्शन नंबर डी होगा इसके, 149 का डी। 150 देखो क्वेश्चन नंबर, ये सेम दिया हुआ है। ये मैं चाहता था इसको, मैं इसको चाहता तो मैं के मैप के थ्रू सॉल्व कर सकता था ठीक है ना। ये अपने को यही रिजल्ट आता के मैप, तो मैं इसको के मैप से भी कर सकता हूँ। सिंपल इतना मेथड नहीं चलना पड़ता है मेरे को, के मैप लगा देता हूँ।
चलो फिर नेक्स्ट में क्वेश्चन में केएमएफ लगा के दिखा देता हूँ। तो 150 क्वेश्चन में देखो, इसमें केएमएफ से सॉल्व कर देता हूँ। ये जो क्वेश्चन लिखा अपने पास ये क्वेश्चन है, तो ए यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ए बार बी बार सी बार प्लस ए बार बी सी बार प्लस ए बार बी एंड सी प्लस ए बी एंड सी बार। अगर आपको इतना पता नहीं चल रहा है ना कि आप कैसे लिखोगे क्या लिखोगे, तो आप सिंपल इसको इस तरह से कर लो। ये अपने पास ए बार एंड 0 0 0 होगा, ये 0 1 0 होगा। अगर सिंपली देखें तो ए बार मतलब 0 होता है, ये बी बार है तो 0 जिस पे बार रहेगा मतलब 0 होता है। 0 1 1 होगा, ये 1 1 0 होगा ये। अब चलो के मैप ड्रा करो। के मैप ड्रा किस तरह से करते हैं, ये हो गया अपने को, है ना। ये हो गया अपने को 3 वेरिएबल बनाना है, तो 3 टर्म बांट दो, ठीक है। यहाँ अपने पास 3 वेरिएबल है, तो ए नीचे रखो एंड बी ऐसे ऊपर रखो। मैं कहता हूँ सिंपल ही रखा करो, नीचे एक रखा करो, ऊपर 2 रखा करो। ये अपने लिए 0 0 होता है, 0 1 होता है एंड 1 0 1 1, ठीक है ना, उल्टा घूम के आया 0 एंड 1। अब 0 0 पे यानी 0 0 पे मतलब यहाँ पे एक है, ठीक है। ये बोला 0 1 0 0 1 0 0 और देखो 1 0 कहाँ पे, 0 1 0 एक यहाँ पर है, ठीक है ना, एक ये हो गया। तो रेड से मैं हाईलाइट करता हूँ, चलो ब्लैक से ही रहने दो अभी, हाईलाइट बाद में करूंगा जब पेयरिंग करूंगा। उसके बाद बोलता है 0 1 1 0 1 1 एक यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। फिर बोलता है 1 1 0 1 1 0 एक यहाँ पर आ रहा है। क्या हो गया, इतना मैं डाल दिया, जो क्वेश्चन बोला मैं यहाँ पे लाके डाल दिया। पहला स्टेप तो ये लिख दिया, उसका पहले इस पर लिख दो, या फिर अगर ये आता है डायरेक्ट लिख सकते हो, नहीं तो अगर ये इस तरह से लिख दो और आसान हो जाएगा आपका। यहाँ पे लिख दिया। अब आपको पेयरिंग करना है, ठीक है ना। आप पेयरिंग किस हिसाब से करोगे, तो पहला देखो, पहला मैं पेयरिंग कर रहा हूँ। पहला जो हमारा पेयरिंग होगा देखो इस तरह से होगा। ये पहला पेयरिंग हो गया, ठीक है। सेकंड पेयरिंग अपना सेकंड पेयरिंग जो अपना होगा, सेकंड पेयरिंग इस तरह से हो सकता है, एक ये होगा सेकंड पेयरिंग। थर्ड पेयरिंग जो अपना होगा, देखो मैं कलर चेंज करके बता दे रहा हूँ। थर्ड पेयरिंग जो अपना होगा, एक इधर से आएगा घूमकर, एक इधर से ये घूमकर आएगा, ठीक है ना, मतलब पीछे का ये मिलाओ, पीछे से मिलाओ तो ये दोनों मिल जाएगा। 3 को पेयरिंग बना अपने को, ठीक है ना, 3 पेयरिंग बना। 3 पेयरिंग का चलो वैल्यू लिखो, इसका अगर वैल्यू लिखो मतलब ये दोनों का पीछे से वैल्यू मैं लिख रहा हूँ। तो इसका जो वैल्यू आएगा ये देखो, यहाँ से 0 0 है, ठीक है ना, ये इसका इसको कॉमन मिलाओ। तो इन दोनों में से क्या आएगा अपने पास, ए बार आएगा एंड बी, ए बार आएगा सॉरी एंड ए बार, ये इसको कर दो, ए बार एंड सी बार आएगा। सी बार क्यों आया, देखो थोड़ा सा नोटिस करोगे, तो ए का वैल्यू तो 0 अपने को आ गया था, ए 0 मतलब ए बार हो गया। इसमें इसमें देखो कॉमन क्या है, इसमें और इसमें कॉमन देखो, इन दोनों में कॉमन जो है वो 0 है, ठीक है ना, कॉमन 0 है। तो 0 का किसका वैल्यू, 0 सी का वैल्यू, क्योंकि मैं लास्ट में सी लिखा हूँ। सी मतलब सी बार, तो सी बार हो गया। अब चलो इस लाल वाले पे चलो, ठीक है ना, लाल वाला पे क्या है, लाल वाला पे देखो, ये अपने को लाल वाला, और लाल वाला में क्या क्या होगा अपने पास कॉमन, तो यहाँ पे देखो ये बी एंड ये सी का बार हो, क्योंकि 0 0 मतलब सी का बार, सी का बार हो गया। चलो एक ये बचा अपने पास। तो इसका देखो, इसका वैल्यू जो अपने पास आएगा वो क्या आएगा, तो इसमें देखो इनमें से सबसे पहले तो ए आ रहा है स्टेट में सीधा में, तो ए लिख दिया। तो ए तो अपने 0 वाला, तो ए बार हो जाएगा, ठीक है ना। इन दोनों में देखो कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन देखो, ये 1 वाला कॉमन है, ये 1 कॉमन, ये दोनों तो अलग अलग है। तो 1 1 किसका वैल्यू, बी का वैल्यू, तो ए बार बी हो गया, ठीक है ना। अब इसका आंसर लिख दो सिंपल में, कैसे लिखे, अब सबको ऐड कर दो इस तरह से, फिर देख लो जहाँ पे आंसर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। बस इसमें कॉन्सेप्ट सही है, मतलब सिंपल कि आप से आप सिंपली सॉल्व कर सकते हो। मेरे को इतना टाइम लगा ना, आपको इतना टाइम नहीं लगेगा, फट से आप सॉल्व कर लोगे। इसका ऑप्शन नंबर अपना ए आएगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए आएगा इस 51। 151 देखो, 151 क्वेश्चन बोलता है, ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ए प्लस बी दिया हुआ एक्सप्रेशन, है ना। ये एक्सप्रेशन दिया है क्वेश्चन 151, और इसको सॉल्व करना, जो फंक्शन ए प्लस बी एक्सप्रेशन टर्म था किस तरह का टर्म में यूज कर सकता हूँ, तो वो क्वेश्चन जो है देख लीजिए, इस तरह क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है मेरे को। चलो फिर, जी, मैं क्वेश्चन पे था कि ये ए प्लस बी दिया हुआ, तो ये ए प्लस बी नहीं, यहाँ पे ए बार है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन देख लेना, क्वेश्चन थोड़ा गलत प्रिंट किया हुआ है, ये ए बार एंड बी बार है, ठीक है। तो मेरे को बोल रहा है कि इनमें से कौन इसका सही आंसर होगा। इसमें से एक ऑप्शन भी मैं ऐड किया हूँ, ये ऑप्शन ये होगा, ठीक है ना, जेबी गुप्ता में ऑप्शन छुटा हुआ था, हमारे हिसाब से इसमें से कोई आंसर नहीं आ रहा था, तो इसलिए मैं ये ऑप्शन, हमारे पास ये आंसर आया तो मैं ये लिखा हूँ। तो यहाँ पे जो चेकिंग होता है इसको मैं चेक कर सकता हूँ डायरेक्ट, ठीक है ना, ऑप्शन से चेक कर सकता हूँ। ये ऑप्शन लिखो पहले, ए बार बी प्लस बी बार ए एंड प्लस ए बार बी बार, ये होगा, ठीक है ना, उसका आंसर ये अपने पास आएगा। फिर उसको सॉल्व करो, सॉल्व करने का वही सेम रूल जिससे मैं बताया, कुछ नहीं करना है। आप सबसे पहले लिखो, यहाँ पे अपने पास 2 वेरिएबल है, पहले लिखो ए बार बी प्लस बी बार ए प्लस ए बी, ए बार बी बार, ठीक है ना। फिर प्लस मैं ए बार बी बार ऐड कर सकता हूँ, ऐसा मतलब मैं इसको एक बार और ऐड किया। क्यों ऐसा किया, क्योंकि मेरे को पता है ए प्लस ए बराबर ए ही होता है, तो मैं ऐसे ही सिंपली मैं कर दिया, ऐड कर दिया।
अब मेरे को कॉमन लेना है, तो कॉमन मैं ले सकता हूँ। देखो तो यहाँ पे से ए बार लिया मैं कॉमन, यहाँ से मैं ए बार ले लूँगा कॉमन, मैं इसमें से ले लेता हूँ। मेरे पास क्या बचेगा? मैं अगर ए बार कॉमन ले लिया तो अपने पास बचा बी प्लस बी बार बचा, ठीक है ना? अब देखो यहाँ से मैं अगर बी बार कॉमन ले लेता हूँ, मैं बी बार कॉमन ले लिया तो अपने पास ए प्लस ए बार बचेगा कॉमन। तो रिजल्ट जो ओवरऑल इसका 1 होता है, इसका 1 होता है, तो अपने पास ए बार प्लस बी बार आ गया। तो जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन आ गया, मतलब क्वेश्चन वेरीफाइड हो गया। तो क्वेश्चन थोड़ा देख लेना, क्वेश्चन थोड़ा गलती था, तो आप हिसाब से देख लेना इसके हिसाब से, कि मैं जो वो क्वेश्चन दिया था उसके हिसाब से आंसर नहीं कर रहा था, तो आंसर नहीं हमारे से तो आंसर नहीं आ रहा था, मैं ट्राई किया। तो देख लेना, तो मैं जब चेक किया तो ये अपने को ऑप्शन क्वेश्चन मिला, ये ऑप्शन मिल रहा था। तो ये देख लेना, ऑप्शन नंबर इसका ये होगा 151 का। 153 153 देखो, 153 152 देखो, क्वेश्चन नंबर 152 बोलता है, एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ये एक्सप्रेशन है, तो मिनिमाइज करना है, ठीक है ना? मिनिमाइज करके आपको लाना है आंसर। तो देखो कितना बड़ा क्वेश्चन कितना छोटा आंसर दे रहा है, तो चलो मिनिमाइज करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन लिखा हुआ, क्वेश्चन मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा चला जाएगा। तो सेम क्वेश्चन पहले आपको करना क्या है, ये देखो यहाँ पर अपने पास ए सी डी एंड ए सी डी 2 बार लिखा है, तो आप इसको एक बार कह सकते हो सिंपल में, ठीक है ना? अब चलो लिखे दो उसको, एक को कट कर दो सिंपल, ये हमारा कट हो गया, ठीक है ना? क्यों कट हुआ? क्योंकि ए प्लस ए बार जो ए प्लस ए जो होता है वो अपने को ए ही मिलता है, ये दोनों कट हो गया, यानी एक सिर्फ बचा। ये बचा हमारे पास, अब टोटली मेरे पास 5 टर्म हो गया, तो लिख दो यहाँ पे, चलो ए डी हो गया, ए बी सी डी प्लस ए बार बी प्लस ए सी डी प्लस ए बार बी बार, ठीक है ना? ये हो गया क्वेश्चन। अब मेरे को करना क्या है कि ए डी को छोड़ दो उसी तरह से, अब यहाँ से मैं कॉमन लेना स्टार्ट करता हूँ। तो देखो मैं कहीं से कॉमन ले लूँ, तो अगर मैं इनमें से इसमें मैं कॉमन लेता हूँ, ए सी डी में कॉमन ले लेता हूँ। क्यों ऐसा ले रहा हूँ देखो पता चलेगा, अगर ए सी डी में कॉमन ले लिया तो अपने पास बचेगा यहाँ पे ए सी डी, मतलब बी बचा मेरे पास, यहाँ पे 1 बचा, ठीक है? प्लस इनमें से अगर मैं ए बार कॉमन ले लिया, इसमें से और इसमें से ए बार कॉमन ले लिया, बचेगा अपने पास बी प्लस बी बार बचेगा, ठीक है ना? ये तो बचा है। तो अभी इसको सॉल्व करो, तो देखो अगर सॉल्व करोगे तो ये तो अपने ए डी उसी ने दो, ए डी अपने पास रहेगा प्लस, यहाँ से अभी कोई भी टर्म में सपोज ए प्लस 1 करते हैं, ठीक है ना? ए प्लस 1 करेंगे तो अपने पास रिजल्ट क्या आता है? अपने पास सेम रिजल्ट ही आएगा, ठीक है? तो अगर ए प्लस 1 करेंगे तो अपने पास 1 आएगा, ये इस तरह से होता है। तो चलो यहाँ से अपने को ए डी मिला, ठीक है? एडी हो गया अपने को यहाँ पर, एंड प्लस यहाँ से अपने पास क्या है, ए प्लस ए बार कर रहे हैं तो अपने को 1 आता है, तो ए बार आएगा, प्लस में ए बार हो गया, ठीक है? एंड फिर नेक्स्ट जो हमारा बचा ए सी डी, ये बचा है, ठीक है? तो अब क्या करना है, इन दोनों में कॉमन लेना है, ठीक है ना? तो अगर ए डी कॉमन लिया तो 1 प्लस सी बचा प्लस ए बार हो गया, ठीक है? तो अपने पास यहाँ पर सिर्फ ए डी बचा प्लस ए बार, ठीक है? ये हो गया। अब इसको और सिंपल कर सकते हो, एक फॉर्मूला भी मैं पहले क्वेश्चन या दूसरा क्वेश्चन में बताया था कि ए प्लस बी डॉट सी रहेगा, तो मैं उसको लिख सकता हूँ ए प्लस बी एंड ए प्लस सी, मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, बस वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाना है। चलो लगा दो, मेरे पास ए प्लस बी डॉट सी है, ए प्लस बार हो जाएगा एक बार में, एंड दूसरा में जो अपने पास आएगा ए प्लस प्लस डी आएगा, ठीक है ना? तो ये तो अपने पास कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये 1 हो जाएगा, तो 1 हो गया। सिंपल अपने पास आंसर ये वाला बचा सी। अब देखो कहीं पर आंसर है कि नहीं, ए प्लस ए बार प्लस डी होगा, तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर इसका, ऑप्शन देख लेना एक बार, और 152 का ऑप्शन नंबर डी दे रहा है कि नहीं, डी है, 152 का डी है, 152 का डी ऑप्शन नंबर। 153 क्वेश्चन नंबर देखो, इसमें थोड़ा-सा न्यूमेरिकल की तरह है, तो बनाने में टाइम लगेगा, वीडियो थोड़ा-सा लंबा हो जाएगा, एडजस्ट कर लेना आप। तो आप स्किप करके भी देख सकते हो स्पीड करके। तो ये क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, इसको चलो क्वेश्चन लिखो। लिखता हूँ ए बी प्लस ए बी प्लस सी, ठीक है? एंड प्लस डी एंड बी प्लस सी, ठीक है ना? ये क्वेश्चन हो गया। आप इसको करना क्या है आपको, ये अपना क्वेश्चन है, यहाँ पे ए है, ये ब्रैकेट क्लोज है, ठीक है ना? ए प्लस बी इस तरह क्लोज किया हुआ है ब्रैकेट। तो अब देखो, अब यहाँ से मैं ए बी प्लस सी कॉमन ले लूँ, तो अगर यहाँ पे ए प्लस बी है, ए बी है, ए डॉट बी, इन दोनों बी प्लस सी कॉमन ले लूँ मैं, बी प्लस सी कॉमन ले लिया मैं, अपने पास बचेगा क्या? अपने पास ए प्लस बी बचेगा, ठीक है ना? ये बचा। तो चलो अब इसके बाद मेरे को करना क्या है, ए ए डॉट बी प्लस, अभी मैंने बताया कि ए प्लस ए बी अगर रहता है तो उसको मैं लिख सकता हूँ ए प्लस ए प्लस, मान लो ये बी है एंड ये सी है, ठीक है? ए प्लस बी एंड अपने पास ए प्लस सी, मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग रहा है, तो मैं इसको जो फॉर्मूला है वो यूज़ किया है, वो बी प्लस ए सी होगा, ठीक है ना? बी प्लस ए सी होगा यहाँ पे। चलो अब यहाँ पे से कॉमन ले लो, अगर बी में यहाँ पे इन दोनों में से बी कॉमन ले लिया तो प्लस ए बचेगा अपने पास, प्लस ए सी रहेगा यहाँ पर,
तो 1 प्लस ए मतलब कि 1 ही होगा, तो बी प्लस ए सी होगा। तो देख लो बी प्लस ए सी ऑप्शन नंबर बी होगा। 153 का बी ऑप्शन नंबर। 154 क्वेश्चन नंबर देखो, 154 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दिया है तो थोड़ा सॉल्व करोगे, वही डिमॉर्गन लॉ से सॉल्व करोगे तो ये अलग अलग होगा, प्लस आएगा। चलो मैं अलग कर देता हूँ डायरेक्टली। तो ए डॉट बी प्लस सी का बार, ठीक है ना, ये होल बार होगा, प्लस ए प्लस बी पे बार एंड प्लस सी पे होल बार हो जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया इस तरह से। अब चलो इसको अलग अलग करो। अब होगा क्या कि यहाँ से फिर हटेगा ब्रैकेट, फिर ये भी डॉट में आएगा, तो ए डॉट सी डॉट सी, ठीक है ना। इस पे बार आएगा, क्योंकि इस पे बार नहीं, क्योंकि इस पे बार जब आएगा तो डबल बार से कैंसिल हो जाएगा, बार यहाँ पे रहेगा प्लस। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी बार आएगा, तो ये तो ए प्लस बी ही रहेगा। फिर डॉट डॉट करो, बार में डॉट कर दो एंड सी बार हो जाएगा ये, ठीक है। चलो इसको हल्का और सॉल्व करो। तो करना क्या है यहाँ पे, अब इसको मैं फिर डी मार्गन से लगाता हूँ, तो ए प्लस बी दोनों बाहर पे रहेगा, ठीक है ना, बाहर में सी होगा प्लस। यहाँ पे देखो अपने पास क्या आएगा, ए प्लस बी बाहर में सी हो जाएगा। फिर इसको थोड़ा सा ओपन कर लो, ओपन करोगे तो अपने पास क्या आएगा, ए बार सी प्लस सी बार सी प्लस ए सी बार प्लस बी सी बार। बस कॉमन वन लेकर देख लो, कॉमन नहीं ले रहे तो इसको हल्का ओपन कर लो, तीन वाले लेटर में ओपन करो, तीन वाले लेटर में, तो यहाँ पे बी गायब है, तो ए बार बी सी, बी पे बार चढ़ेगा एंड फिर ए बार बी सी। मैंने क्या बोला था कि मेरे तीन टर्म चेंज करो तो सेम सेम में लिखना पड़ेगा, पहले में तो जो गैप था उस पर बार चढ़ा दिया, या फिर जिस तरह से आता है तो उस तरह से लिख दिया प्लस। फिर ए यहाँ पे गैप है तो ए बार चढ़ाया एंड बी सी प्लस अपने को फिर ए बी बार सी हो गया प्लस। यहाँ पे से ए बी गैप है तो बी पे बार दिए एंड सी बार प्लस ए बी एंड सी बार प्लस। यहाँ पे देखो प्लस लिख रहा हूँ, ए ए बार होगा बी सी बार प्लस ए ए बी एंड सी बार ये होगा, ठीक है। तो इसको जब आपका कॉमन वन लोगे, जब यहाँ मैंने तो लिखा गया, तो इसके बाद आप कॉमन वन लोगे, जो भी कॉमन वन लेना है आप कॉमन ले लो। तो कॉमन लेने पे क्या आएगा देखो, कॉमन वन नहीं लोगे तो एक रूल होता है, अगर उतना नहीं जाना है तो एक रूल होता है सिग्मा एन, ठीक है ना। सिग्मा एन में देख लो क्या क्या आ रहा है, तो सिग्मा एन में देखोगे इन सब का वैल्यू लिखो, इसका वैल्यू जो होगा अपने पास 0 0 1 होगा एंड इसको 0 1 1 होगा, इस तरह से सबका वैल्यू लिखोगे। तो जो वैल्यू यहाँ पे आएगा तो उसको सिग्मा कहते हैं, ठीक है ना। यानी कि एक एसओपी होता है, एक पीओएस होता है, तो वही यही वाला है, ठीक है ना। तो ये अपने पास सम ऑफ प्रोडक्ट है, एसओपी है, ठीक है ना, एसओपी सम ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का सम किया जा रहा है, तो वही ये एसओपी है, तो फिर इसको पीओएस में डायरेक्ट कन्वर्ट कर देंगे तो सिंपल हो जाएगा। तो वन आएगा, एक वैल्यू वन भी आएगा, टू भी आएगा, थ्री भी आएगा, फोर भी आएगा, फाइव भी आएगा एंड सिक्स भी आएगा, ठीक है ना। अगर इसको जब लिखोगे तो इस तरह से इसका प्लेस वैल्यू लिखोगे तो अब मेरे को एक निकालना है, एक पाई निकालना है, पाई एन अगर निकालना चाहूँ मैं, पाई एम ये अपना एम है, ठीक है ना। निकालना चाहूँ तो इनमें देखो कौन सा गैप, पहला तो जीरो गैप है, फिर उसके बाद 2 3 4 5 6 7 गैप है, तो ये अपना हो गया ये एसओपी एंड पीओएस। तो ये अपना एसओपी था, इसको पीओएस में मैंने कन्वर्ट कर दिया। तो देखो जीरो को मैं, जीरो को किस तरह से लिख सकता हूँ सिंपल में, जीरो को मैं ए प्लस बी प्लस सी एंड फिर सेवन को मैं किस तरह से लिख सकता हूँ, ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार, ठीक है ना। तो देखो पीओएस मतलब कि पीओएस यानी प्रोडक्ट ऑफ सम, प्रोडक्ट ऑफ सम, इस सम का प्रोडक्ट कर रहा हूँ, ये प्रोडक्ट ऑफ सम, सम का प्रोडक्ट कर रहा हूँ, इसको पीओएस कहते हैं। ये जो पहले हमारे पास था वो हमारे लिए एसओपी था, ठीक है ना, इस तरह का था। तो इसका देख लो ऑप्शन नंबर अपना होगा, ये ऑप्शन नंबर बी होगा, 154 का बी ऑप्शन नंबर। 155 देखो क्वेश्चन नंबर 155 क्वेश्चन बोलता है कि सेम वही क्वेश्चन है, मतलब कि 154 एंड 155 सेम ही क्वेश्चन था, देख लेना, डिट्टो सेम क्वेश्चन है, उसका भी जो रिजल्ट अपने पास आएगा सेम ही आएगा, देख लेना। ये इसका ये रिजल्ट था 155 का बी ना, अभी देख लो, ये आंसर लाया, यही आंसर लाया था ना, यहाँ यही था। तो 155 का बी होगा, 155 का बी आंसर होगा, है ना, सेम क्वेश्चन बनेगा। 156 क्वेश्चन देखो, 156 बोलता है इसको ये करना है, थोड़ा सा सिंपल करना है। तो सिंपल पहले क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखने, क्वेश्चन लिख लेता हूँ। तो क्वेश्चन लिखने के बाद करना क्या है, क्वेश्चन आप लिख लोगे, क्वेश्चन लिखने के बाद क्या करोगे कि इसमें कुछ दिख नहीं रहा आपको, तो सिंपल मेथड एक और बताता हूँ, आप सिंपली सिंपली मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है ना, बार बार से सबको मल्टीप्लाई करो, ठीक है। और किसी एक को स्टॉप करके रखा करो, इसको मैं स्टॉप कर लेता हूँ, बाकी इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ। चलो स्टॉप करके एक को स्टॉप करता हूँ, बाकी को मल्टीप्लाई करता हूँ, तो एक ए आएगा प्लस इसको ए से ए करूंगा, फिर ए बी बार प्लस ए सी बार, ठीक है ना, प्लस बी ए बार प्लस, ये तो कुछ नहीं बचेगा अपने पास, ठीक है ना, बी बार बचेगा प्लस बी बार सी बार, फिर सी से करो तो सी ए आ गया प्लस सी बी बार प्लस, ये तो जीरो वाला कैंसिल, सी इंटू सी बार तो जीरो हो गया तो कैंसिल हो गया, ब्रैकेट क्लोज करिए, यहाँ पे बाहर में लिखिए ए प्लस बी प्लस
जी, ठीक है ना? ये जो मैं बना रहा हूँ, ये आपको प्रैक्टिस से ही आएगा। प्रैक्टिस करोगे जितना ना, उतना आपको स्पीड हो जाएगा, समझ में आएगा कि आपको कहाँ पे क्या डिसीज़न लेना है, तो आप डिसीज़न लेके करोगे। मैं ऐसे इसलिए क्यों क्योंकि अब मैं अगर यहाँ पे से ए कॉमन ले लेता, देखो मैं सब में से ए कॉमन लूँगा, तो यहाँ पे 1 बचेगा प्लस बी। मैं पहले फ़ॉर्मूला बताया था 1 प्लस समथिंग इज़ इक्वल टू क्या आता है, मैं फ़ॉर्मूला बता चुका था। तो यहाँ पे बी बचेगा, यहाँ पे अपने पास सी बार बचेगा, अपने पास यहाँ पे बी बार बचेगा, ठीक है ना? और तो कहीं पर एक यहाँ पर ए है, यहाँ पे से अपने पास सी बचेगा, ठीक है ना? फिर ये हो गया, उसके बाद प्लस बी बार कॉमन ले लो, यहीं पे से देखो बी बार था 1 प्लस, यहाँ से बी बार कॉमन तो सी प्लस सी बार बचेगा एंड प्लस यहाँ से सी बचेगा, ठीक है ना? ये अपने पास तो है, ये ए प्लस बी प्लस सी तो अपने पास है ही है। तो देखो 1 प्लस समथिंग क्या आता है, मेरे को पता है 1 प्लस समथिंग, तो फॉर्मूला बताया था मैं कि 1 प्लस समथिंग मतलब क्या होता है, 1 प्लस समथिंग मतलब 1 होता है, तो ए प्लस बी बार हो गया एंड जो बाहर ये तो ब्रैकेट क्लोज कर दो एंड बाहर में अपना प्लस ए प्लस बी प्लस सी था, ये था क्वेश्चन में, ठीक है? इसको और ओपन करो, इसको फिर ओपन करोगे तो उसी तरह से ओपन करो, तो ए प्लस ए बी प्लस ए सी, ठीक है? मैं इतना लॉन्ग बना रहा हूँ, इतना लॉन्ग भी नहीं बना सकते हो आप, सिंपल चाहो तो के मैप का यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना? ये अगर ज़्यादा लॉन्ग बन रहा है तो आप के मैप का भी यूज़ कर सकते हो, तो मैं भी आपको समझाने के लिए इतना लॉन्ग चल रहा हूँ। मल्टीप्लाई किया तो बी 0 हो गया, बी बार इंटू बी 0 हो गया एंड प्लस बी बार सी हो गया। चलो ठीक है, यहाँ तक पहुँच गए। उसके बाद करना क्या है कि चलो कॉमन लो, यहाँ पे से कॉमन लोगे, ए कॉमन लोगे, यहाँ पे से अपने पास ए कॉमन नहीं है तो 1 प्लस बी बचेगा, ठीक है ना? ये बचेगा प्लस 1 प्लस बी, यहाँ पे से ए कॉमन ले लोगे, ठीक है ना? 1 मिनट, यहाँ गलती हो गया थोड़ा सा, 1 मिनट। जी, तो यहाँ पे अपने पास ए कॉमन लेना है, 1 मिनट जी। ए कॉमन लो तो अपने पास आएगा क्या कि 1 प्लस बी आएगा, ठीक है ना? 1 प्लस बी आएगा एंड फिर 1 प्लस बी, उसके बाद सी भी आएगा अपने पास, ठीक है ना? सी वाला भी मैं ले रहा हूँ कॉमन, और फिर सॉरी यहाँ से सी नहीं लो, मिस्टेक हो रहा है, मैं डाटा मेरे को गलती लिखा है यहाँ पे, ठीक है ना? तो ए सी ठीक है, ए बी, ए सी बी बार एंड सी, ठीक है? तो चलो कॉमन लेते हैं अगर, तो ए बी बचेगा, ठीक है? उसके बाद अगर यहाँ से मैं कॉमन लिया डायरेक्टली, ठीक है, तो ए सी है, ये बस सी, ठीक है? देखो कॉमन यहाँ से लेना है, यहाँ यहाँ और फिर इसका एंड इसका कॉमन लेना है, ठीक है ना? और इसका एंड इसका कॉमन लेना है। तो पहला टर्म में इसको एंड इसको कॉमन लो, और फिर सेकंड में एक इसको एंड इसको कॉमन लेना है, ठीक है? तो अगर ए कॉमन लेंगे तो 1 प्लस सी बचेगा यहाँ से एंड बी प्लस, अगर सेकंड से अगर ए कॉमन लेंगे तो अपने पास बी प्लस बी बार बचेगा, ठीक है ना? नेक्स्ट और अपने पास बी बार सी रुका हुआ है। चलो यहाँ से अपने पास ए मिला, ठीक है? और अपने पास ये तो कैंसिल हो गया, ये तो क्योंकि ये 0 होता है तो 0 इंटू 1, 0 इंटू ए 0 हो गया एंड बी बार, ये देखो तो अब ए बी बार सी, तो ये देखो थोड़ा सा क्वेश्चन कितना टाइम ले लेता है, फंसा देता है कहीं कहीं। तो ये हो गया, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी होगा 156 का। 157 क्वेश्चन नंबर देखो, 157 दिया है ए सी प्लस बी बी सी बार, ठीक है ना? तो इसको चलो ए बी सी के फॉर्म में तोड़ दो सिंपल में, क्या हो तो आगे बढ़ो। ए बी सी हो गया, बी बार सी रहेगा प्लस ए बी सी आ जाएगा, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि जहाँ भी जो गैप था उस पे बार लगा दिया, बाकी सेम लिख दिया, ए बी सेम लिख दिया, प्लस यहाँ पे से ए गैप है तो बार लगाया, बी सी बार हो गया प्लस ए बी सी बार सेम डिटो लिख दिया। चलो अब कुछ नहीं करना है, तो ये देखो ये शायद आपका आंसर दे रहा है ऑप्शन नंबर डी, 7 का डी। 158 क्वेश्चन नंबर देखो, एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, ये वैल्यू दिया हुआ है अपने पास, ए प्लस बी बार ब्रैकेट क्लोज करो एंड बी प्लस सी, ये दिया हुआ है बाहर में, ब्रैकेट बाहर का दिया हुआ है बी। चलो करना कुछ नहीं, मल्टीप्लाई करो अंदर अंदर, उतना टाइम नहीं लगेगा। ए बी आ जाएगा अपने पास, ए सी आ जाएगा अपने पास, प्लस बी बार बी 0 हो गया एंड बी बार सी हो गया, बाहर में बी है, ठीक है ना? चलो बी को भी मल्टीप्लाई कर दो, बी को मल्टीप्लाई करोगे पास ए बी हो जाएगा, बी से बी मिलेगा सेम तो सेम ही रहता है, यहाँ पर से अपने पास ए बी सी हो जाएगा एंड ये तो अपने बी बार इंटू बी 0 हो जाएगा, तो कैंसिल हो गया, तो 0 हो गया। तो ये देख लो इस तरह से आंसर दे रहा है, नहीं दे रहा, तो देखो यहाँ पर से ए बी कॉमन ले लो, 1 प्लस सी आएगा, जब कॉमन लगे इसका तो वैल्यू 1 हो जाएगा, तो अपने पास खाली ए बी, देख लो एक्स का वैल्यू ए बी होगा 158। 159 देखो क्वेश्चन नंबर 159 क्वेश्चन दिया हुआ है कि कौन सा एक्सप्रेशन जो है करेक्ट है, तो इसका करेक्ट जो एक्सप्रेशन है ए है, आप सारा का चेक करोगे, मैं ए चेक किया है, मेरे को ए में ही मिल गया आंसर। चलो चेक करके दिखा देता हूँ, चलो लिखता हूँ मैं सबसे पहले। मैं ऐसा करता हूँ कि मैं आरएचएस को लेता हूँ, मैं इसको लेता हूँ और इसको मैं लेकर आऊँगा, ठीक है ना? तो मेरा मैं ले रहा हूँ ए बी बार, आप चाहे तो इसको भी ले सकते हो, इसको लेकर आ जाओ, ठीक है? मैं आरएचएस को ले रहा हूँ ए प्लस, तो थोड़ा सॉल्व करो, इसको डी मॉर्गन से लगाओ, तो ए बार प्लस बी बार, ठीक है ना?
एंड अपने पास ए प्लस बी ही रहेगा। चलो मल्टीप्लाई करो तो ए बार इंटू ए होगा, करके दिखा देता हूँ। बार बी हो गया प्लस बी बार ए हो गया प्लस बी बार बी हो गया। ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा एंड ये भी पूरा कैंसिल हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि ए बार ए जीरो हो गया, बी बार बी जीरो हो गया। मेरे पास ये दोनों बचे थे, ये देखो अपने पास ए आ गया ना, ये देखो ए बार बी एंड ए बी बार, तो बस ये आ गया। तो ऑप्शन नंबर 1 का ए। फिर लास्ट क्वेश्चन देखो आज का लास्ट क्वेश्चन अपने पास है कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है ए बार बी प्लस बी बार सी बार प्लस सी बार ए बार दिया हुआ है। कुछ नहीं, सब पे डी मॉर्गन से लगाओ, ठीक है ना। मॉर्गन से लगाओगे तो क्या आएगा, ए प्लस बी पे होल बार आ जाएगा डी मॉर्गन से लगाने पे। एंड फिर यहाँ पे आएगा अपने पास बी प्लस सी पे होल बार आएगा एंड प्लस सी प्लस ए पे होल बार आएगा, ठीक है ना। अब होता क्या है कि अगर इस तरह से रहता है, ये डॉट है, ठीक है ना। तो अगर इस तरह से रहता है, सिंपल में एक पिलाऊं, एक पिलाना होगा। देखो दो दो का पेयर बनता है, बात दो दो का पेयर बनता है। दो नहीं, दो में से एक तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा एक, एक पूरा का पावर हो जाएगा। तो चलो ये प्लस था, यहाँ पे प्लस था, ठीक है ना। इसको जब सॉल्व करोगे, सॉल्व करने पर जो रिजल्ट आएगा ए प्लस बी एंड फिर बी प्लस सी एंड सी प्लस ए एंड पूरा होल पे बार, ठीक है ना, पूरा होल पे बार रहेगा ये। तो देख लो ऑप्शन नंबर इसके हिसाब से सी होगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी 160 का सी। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो 161 से लेकर 180 क्वेश्चन